क्या? रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? क्योंकि आपका मुताबिक मिला हुआ जानकारी से आपका सास को लापता हुए 24 घंटे पूरे नहीं ना हुए, इसलिए रिपोर्ट नहीं ना दर्ज कर सकते। और ये कानून का नियम भी है। और भला हम कानून का नियम कैसे तोड़े, आप बताइए। हम समझ सकते हैं कि आप कानूनी तौर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम किसी हवलदार को भिजवाकर अम्मा को ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। या तो फिर कम से कम किसी और थाने में फोन करके उन्हें कहिए कि अम्मा को ढूंढने में हमारी मदद कर दे। देखिए, हमारे पास यहाँ और भी बहुत जरूरी काम है करने के लिए, और बेवजह हम किसी हवलदार को भेज कानून का वक्त बर्बाद करें। आप हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कानून का मामला है और इसको कानून के हिसाब से चलने दीजिए, और मैं खुद कानून नहीं तोड़ सकता, समझे? साला कमाल हुई को यार। जौन दरोगा कल तक हमको सलामी ठोका करता था, जो हमरे कहने पे उठता बैठता था, वही आज हमको कानून का सबक सिखा रहा है। शराफत से FIR जो है लिखो कि सत्या ने हमरी मेहरारू अपनी महतारी को अगवा कर लिया है। क्या करें यार, मजबूर हैं। तुम सरकारी मुलाजिम, सरकारी वर्दी, ड्यूटी पे हाथ नहीं उठा सकते, लिए कह रहे हैं कि FIR लिखो। न मौका मिलेगा ना तो ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर कराएंगे कि पिए के पानी के लिए तरस जाबो, दरोगी तरस जाबो। चलिए, हम अगर मान भी लेते हैं कि आपका धर्मपत्नी को शक्ति सिंह ने अगवा किया है, कोई सबूत है आपके पास कि आपका धर्मपत्नी को अगवा शक्ति सिंह ने ही किया है? कोई फिरौती के लिए फोन आया है, सबूत है तो दीजिए ना। वरना ठाकुर साहब, आपको अपना समय बर्बाद करने में बहुत मजा आता होगा। हमको अपना समय बर्बाद करने में जरा भी मजा नहीं आता है। समय बुरा हो तो मजा लेने में बहुत मजा आता है। हमको अच्छी तरह से मालूम है तुम ना आजकल हो सत्या के दम पे उछल रहे हो कि भाषा बोल रहे हो। वो तो हमारा लौंडा है, माफी तो नहीं मिलेगी। और सोचो कि दूसरे ने हम का हालत करेंगे, इस सलाह नहीं सोच सकते। लिए सोच समझ के सही जगह मजा लिया करो, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ना चौपट हो जाएगा। देखिए ठाकुर साहब, हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप चुप ही रहिए। पुलिस स्टेशन में खड़े होके एक वर्दी वाले को धमकाना बहुत गलत बात है। यही का खातिर सलाह मान लीजिए, वरना हमारी हालत बिगड़ने से पहले कहीं तुम्हारी हालत ना खराब हो जाए। ठाकुर साहब, जाने दीजिए भाऊजी। बाबूजी, साला दरोगा बिका हुआ है, इसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। तुम जाओ जाके अम्मा को ढूंढो। जैसे हम यहाँ से बाहर आएंगे ना, ये दरोगा से निपटेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इका कानून की सारी होशियारी ना हम इका बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तुम जाओ यार, जाओ तुम अम्मा को ढूंढो। अब हो जाए। अब यार, कल सवेरे जितना जल्दी हो सके पहला काम हमका यहां से बाहर निकालो यार। इंस्पेक्टर साहब, ये है बेल के पेपर।
अच्छे से देख लीजिए, ये कृष्णा की ही जमानत के कागजात हैं। इनके बाबा को छोड़ दो। ठाकुर साहब, अपने पापा को जरा समझाई के रखना कि अपना बर्ताव सुधारे, अपने गुस्से पे काबू रखे, वरना इसकी गुंडियाई इसे एक दिन भारी पड़ेगी। जब समय बुरा रहता है ना, तो ऊंट पे बैठ के चलो तब वो कुत्ता सरवा काट लेता है। बाकी सब दिन हो उतना एक समान इधर गांठ बांध के रखो। बाबा, कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ, कृष्णा। शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, हाय साला। शक्ति सिंह बाहर निकल साला, देख देख हम आए हैं साला। शक्ति, आई गया बाबा, कैसे हो? बहुत टाइम लगा दिया यार बाहर आने में। तुम्हारे लिए तो बहुत बुरे हैं शक्ति भाई। इतना बुरे है कि भाई ने कसाई बनने में भी कोनो परहेज ने हमका कहा कि साला तुम हो ही है लायक। बहुत शौक चढ़ा ना तुमका, बहुत शौक चढ़ा जोर दिखावे का, तो साला दिखाओ हमका, दिखाओ साला, आज हो जाए आमना सामना। साला जोर दिखाए कि बाप मेहतारी का घर से बाहर निकाल दिए। साला आज तुमका यहां से बाहर फेंकेंगे हम। ए बाबा, जब दहाड़ना बंद कर और वहां देख कि क्या लिखा है। अब साला तुमका पढ़ोगे अनपढ़, हम बताते हैं तुमका। ये हवेली शक्ति सिंह ठाकुर की है। यहाँ कृष्णा सिंह का आना सख्त मना है। हट! अरे तुमका क्या लगता है साला हमरा हवालात में होए का फायदा उठाए कि तुम बाबूजी की जमीन जायदाद ये हवेली पे कब्जा कर ले पाओ? कब्बो भी नहीं हो सकता साला, अभी हम जिंदा है साला, तुमका छोड़ेंगे नहीं। और ये बात जान लियो तुम साला, ये हरकत बहुत गलत की हो, अपने लिए बहुत बुरा कह लियो तुम शक्ति सिंह। बाबूजी का अपमान क्यों ना तुमका तुम्हारी औकात बताएंगे साला, और यहाँ से अम्मा को लेकर जाएंगे। तुमसे मिले खातिर इतना बताओ अम्मा का है साला? माँ है ना यहाँ अंदर है हवेली में। अगर दम है तो अंदर आई के अपनी अम्मा को लेके जा। बाकी एक को चीज का ध्यान रखना कि जितना लोग बंदूक ताने खड़े हैं ना, एक कदम आगे बढ़ाएगा तो तुमका गोलियों से छलनी कर देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। हमका दोस्त मत दियोगे शक्ति भाई, कहा किए मतलब गोली लग गई है, तुम्हारी मर्जी।
बस ये ना बंद कर साले। और सुन बे, अगर एक को कदम आगे बढ़ाए ना, झिझक गोली मार दियो इको। साला रोज रोज की चू चपड़ से तंग आ गए हम। गोली मार के खत्म कर दो इका। साला तुमका जो करना कर लियो साला, कि हमका रोकते पाबो तुम आज। गोली चलवाए का बहुत शौक है ना, चलवाओ गोली साला। कि एक बात ध्यान रखना, ध्यान रहे कि गोली का निशाना ना चूके। ऐसी गोली का निशाना चूका तो साला तुम अपनी जिंदगी से चूक जाओ। चलाओ गोली, दोनों के पास ज्यादा कलेजा ना हो, चलाए ले गोली। हट! चला! अब मार दे गोली। कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा, चलाओ गोली। नहीं कृष्णा रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो और प्लीज घर चलो हमारे साथ। अरे बहने रोको यार बाबू, तुम आज बात हमारी अम्मा की है। साला हम ना रुके वाले। थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? यही चाहते हैं शक्ति भैया। हाँ कृष्णा, तुम जानते हो, तुम्हें अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि शक्ति भैया के बनाए हुए प्लान की वजह से इतने दिन लॉकअप में रहना पड़ा। क्योंकि ये जानते थे कि तुम्हारे होते हुए ये बाबूजी की जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए शक्ति भैया ने किसी तरह से एक झूठे केस में तुम्हें सबसे पहले जेल भिजवाया। कृष्णा, शक्ति भैया फिर वही कर रहे। तुम उनके जाल में मत फंसो कृष्णा। कृष्णा, तुम उनके उकसावे में आकर फिर ये गलती मत करो। क्या तुम फिर इनके जाल में फंसना चाहते हो और हम लोगों को अकेला और बेसहारा छोड़कर जाना चाहते हो? कृष्णा, हमारा परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है और शक्ति भैया तुम्हारे गुस्से का फायदा उठाकर किसी तरह से फिर तुम्हें जेल भिजवाना चाहते हैं। तुम उनके बिछाए हुए जाल में मत फंसो कृष्णा। हम सबको तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, प्लीज इस वक्त यहाँ से चलो, घर चलो, चलो। वाह, साला बीबी एक को बासन दे दी सर, सारी दहाड़ गायब। घुस गई ना तुमरी मर्दानगी। ए बाबा, बाबा, अबे का लड़ेगा नहीं का हमसे? अबे है दम तो आना, लड़ना सारे हमसे। क्या कह रहा था कि कौनू भी कीमत पे अंदर आई के रहेगा ना? अबे तो आना, दिखाना दम। देखते हैं साला कितना बड़ा मर्द है तो। वैसे भी तुम कितने बड़े मर्द हो ये हम अच्छे से जानते हैं। बस बहुत हो गया शक्ति भैया, आपको जो करना था आप कर चुके और इसके लिए आपको आगे सिर्फ पछताना पड़ेगा। शाबाश शाबाश, एक और मस्त वाला भाषण। तुम ना ये बाबा की जबान हो, इकरे लिए भाषण दो, हमका नहीं चलेगा। कौन बोल रहा है इसे ज्यादा? तुम ही बात पे ध्यान दो कि क्या कहा जा रहा है शक्ति भाई। तुम्हारी सजा कम ना हो सकते, तुमका छोड़ेंगे नहीं, भुगतना तो तुमका पड़ेगा ही साला। निपटेंगे जरूर तुमसे, अबे नहीं तो कब और। बात याद रखना कि अब संभल के रहना शक्ति भाई, ऐसे कि अब हम तुम्हारे लिए बुरे हो गए शक्ति भाई।
हम सबका बहुत बुरा वक्त चल रहा है कृष्णा, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि कुछ और बुरा हो। हम जानते हैं कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, और इसीलिए हम चाहते कि तुम हमारे साथ घर चलो। देखो कृष्णा, इस वक्त यही सही है। अरे यार, जैसा तुम सोचिए ना ऐसा कुछ होना है। हमारे गुस्से पे हमारा पूरा कंट्रोल है। तुम अभी घर जाओ, वहाँ पे बाबूजी है, उनका तुम्हारी जरूरत है, तुम उनका समझा सकती हो, वरना तुम जानते हो और बौखलाए जाएंगे। चंदुआ से कुछ जरूरी बात करनी है, बस वो करके हम आए रहे हैं, वहीं आए रहे हैं। तुम्हें क्या बात करनी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम शक्ति भैया से बदला लेने के बारे में ही सोच रहे हो। देखो कृष्णा, यही वजह है कि हम चाहते कि तुम ये सब कुछ छोड़कर इस वक्त अब भी हमारे साथ घर चलो। बहुत देर से चुप हो, और तुम्हारी चुप्पी यही कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत गुस्सा है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं ना, तुम हमारी फिक्र नहीं करो, तुमका बताए रहे। तो बहुत अच्छे से मालूम है कि शक्ति भाई यही चाहते हैं, यही चाहते कि हम कुछ गलत करें, बाकी हम ऐसा कुछ नहीं करे वाले। मतलब पहले उनके जाल में फंस चुके, बाकी वैसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम चिंता नहीं करो यार। हम चंदू के साथ मिलके अम्मा को ढूंढना चाहते हैं, उनका घर लेके आना चाहते हैं, बस। अभी देखिए, आप चिंता मत कीजिए, काहे कि कुछ उल्टा सीधा नहीं होने वाला। हम हैं ना यहाँ पे, आप बस घर जाइए और आराम कीजिए। हम कृष्णा भैया का ख्याल रखेंगे। हमसे वादा करो, तुम हवेली नहीं जाओगे। हम हवेली नहीं जा रहे, ठीक है? तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। शक्ति भाई का मारे हवेली न जाएंगे, क्योंकि बहुत सही सबक सिखाएंगे। कोनो दूसर तरीका से, कोनो दूसर जगह पे। साला ये रास्ता कहाँ बंद करके रखे हैं यार? साला सड़क बनाए ना बनाए, रास्ता जरूर खोद के रखेंगे। ये क्या है बे? ये रास्ता भी बंद है। अच्छा, साला ये सारी बाबा की करतूत है। शक्ति भाई, उतरो नीचे। आज तुमका तुमरी औकात दिखाएंगे हम। आज अकेले अकेले हो ही जाए साला। कभी रगड़ रगड़ के अगर धूल ने चटाई ना, वो तुमरे भाई ने